हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्या किया था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट एप्लीकेशन को कंप्लीट किया था। आज का जो लेक्चर है आपके पास वो भी एप्लीकेशंस का है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 एप्लीकेशंस हैं वो आज हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास देखो एप्लीकेशन, ये रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, जिसमें सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सेकंड एप्लीकेशन ध्यान से देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके पास, काफी पूछा भी जाता है और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस किस तरीके से निकाले जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेस्ड ही एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को आप केवल एक सिंगल लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। और हाँ, एक बात और, अगर आपको क्वेरीज वगैरह कुछ भी पूछना हो तो मैंने आपको बताया है कि इंस्टा पे भी है वर्चुअल फिजिक्स, और फेसबुक पे भी पेज है वर्चुअल फिजिक्स का। तो आप इसमें कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब सेकेंड वाले में, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हमें क्या करना है, डायमेंशन की हेल्प से हमारे पास कुछ पैरामीटर्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगी, तो हमें क्या करना है, उनके लिए जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए हमें रिलेशन स्टेबलाइज करना है, रिलेशन डिराइव करना है। किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। तो देखिए, इसे सीधे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल क्या है आपको नोट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में ये है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, derive an expression for the centripetal force acting on a particle of mass small m moving with velocity small v in a circular path of radius small r। इसने क्या कहा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है कब, किसी पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टेड है। पार्टिकल का मास क्या है आपके पास, स्मॉल m। पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पार्टिकल कौन से पाथ में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। तो सबसे पहले देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिक है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आप अंडरलाइन करते जाइए क्वेश्चन को। आपको क्या चीज निकालनी है, क्या गिवन है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना। सपोज मैंने इसका नाम क्या कह दिया, F। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, आपको इस मास m को भी अंडरलाइन करना है। मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, आपको वो पैरामीटर्स जो गिवन है आपके पास, जैसे कि जो आपको कैलकुलेट करना है या डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। देखिए, जब हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स F के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, मास, वेलोसिटी, रेडियस। तो देखिए, इसमें स्टेप्स हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें स्टेप क्या है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अभी। तो स्टेप 1 देखिए ध्यान से। स्टेप 1 क्या है, आपको क्या करना है, जिस भी पैरामीटर के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो पैरामीटर क्या था, क्या निकालना है आपको, सबसे पहले क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स को आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन यूज करोगे। अब इसकी डिपेंडेंसी किन किन चीजों पे है,
मास पे है m, आपने इसे कवर कर दिया। उसके बाद वेलोसिटी पे है, आपने इसे कवर कर दिया। उसके बाद रेडियस पे है, आपने इसे कवर कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पता नहीं है कि कितने टाइम्स m आ रहा है इस रिलेशन में, कितने टाइम v आ रहा है, कितने टाइम r आ रहा है। तो जो चीज़ अननोन है उसके लिए हम कुछ कंसीडरेशन कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या कह दिया, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। हमें a b c पता नहीं है। अगर हमें a b c पता होता तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते, क्यों डिराइव करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जो ये कांस्टेंट जो पावर्स हैं a b एंड c, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और हमें पता है इक्वल टू का साइन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने क्या दिया, कुछ भी एक कांस्टेंट है k, ठीक है। m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c, आपने नॉर्मली ये लिख दिया और इसे कह दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप 1 था आपके पास। अब देखिए जी स्टेप 2 क्या है आपके पास। देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो आपके पास, कुछ भी पूछा हुआ हो, आपको स्टेप्स इसी तरीके से चलने हैं। जिस चीज के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है उसे इस साइड लिख दिया, जिसकी जो भी फैक्टर्स डिपेंडेंसी में है उन्हें इस साइड लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन लिखा, के को इंट्रोड्यूस कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब स्टेप 2 आप क्या कहते हैं, स्टेप 2 में आपने कहा कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर द गिवन पैरामीटर्स। नाउ यू हैव टू राइट, अब आपको क्या करना है, देखिए राइट डायमेंशनल इक्वेशन फॉर गिवन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी, देखो सीधी सी बात है, एक फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, दूसरा अगर बात करते हैं मास की डायमेंशन आपको पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है, आर की डायमेंशन आपको पता है। बस इसमें एक ये फैक्टर देख रहे हैं आप स्मॉल के, ये क्या है, अगर थोड़ा सा याद करोगे आप तो लास्ट से लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, ये क्या है आपके पास, डायमेंशनलेस, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है हमारे पास दैट इज व्हाट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं के की नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन है ही नहीं, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने फोर्स के लिए क्या लिखी, डायमेंशन लिख दी mlt -2, वेरी गुड, इज इक्वल टू, देखो ये याद होनी चाहिए बेसिक चीजें, इज इक्वल टू मास टू द पावर a। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपके पास, lt -1, वेरी गुड, lt -1 टू द पावर b। नेक्स्ट आपके पास r क्या है, रेडियस है, रेडियस का मतलब लेंथ, तो l टू द पावर c। इजी था, कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ देखिए इसके बाद मैंने क्या कह दिया कि m टू द पावर 1 कह सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, देखो m एक साइड कर दिया, l एक साइड कर दिया और t एक साइड कर दिया, तो मेरे को क्या मिला, m टू द पावर a, m एक ही था, बट l देखिए l टू द पावर b भी है और l टू द पावर c है। तो आपको पता है अगर एक कॉमन पैरामीटर, ठीक है, उसकी पावर्स कुछ भी हो, अगर वो प्रोडक्ट में है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। वेरी गुड, l टू द पावर एक b था और दूसरा c, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, और t टू द पावर -1 था, इसकी पावर भी b थी, तो -b हो गया। बहुत सुंदर। तो आपके पास क्या आ गया, कुछ इस तरीके से लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड आपके पास क्या बन गई है, एक इक्वेशन m, l और t के टर्म्स में बन गई है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो स्टेप थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है जी, थर्ड स्टेप में आपको जस्ट कंपेयर द पावर्स
ऑफ एम एल एंड टी। एम एल और टी की पावर्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। बहुत आसान है, नहीं होती यहाँ अगर कोई पावर एम और एल और टी, या होता ही नहीं। सपोज अगर मैं टी इनवर्स की बात करता हूँ, अगर यहाँ टी इनवर्स वाला कोई फैक्टर होता, ठीक है, एफ के बदले अगर टी इनवर्स वाला कोई फैक्टर होता तो एम जीरो होता है, एल जीरो होता है, और क्या होता है, तो जीरो के इक्वल रख देते हैं आप। सिमिलरली यहाँ देखिएगा इस वाले पोर्शन में अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। तो a इज इक्वल टू 1 आया, सीधा सीधा a इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। b प्लस सी इज इक्वल टू अगेन 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, और c देखो माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, -2। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2। अब b इक्वल टू आप 2 किस वाली इक्वेशन में रखेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 में, तो आपके पास क्या मिलेगा, रख दीजिए। देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं मैं जिससे आपको पता लग जाए, ठीक है। b इज इक्वल टू 2 हमने इस इक्वेशन में रखा, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 आ गई। अब जब c की वैल्यू -1 आ गई आपके पास, तो आपने क्या कर दिया, a आपके पास कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1, b इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2, और c इज इक्वल टू आपके पास आ गया -1। तो जब a, b और c निकल चुके हैं आपके पास, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हो। तो कह देते हैं हम कि पुट ऑल दीज इन फर्स्ट इक्वेशन में सारी चीजें रखेंगे आप, तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, k m टू दी पावर a, m टू दी पावर a का मतलब m v टू दी पावर b, b इज इक्वल टू 2 है आपके पास, तो m v स्क्वायर एंड r टू दी पावर c, c क्या है आपके पास -1। तो आप क्या कह सकते हैं, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r। ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिलेशन स्टेबलाइज हो गया है। अब दूसरी बात, अगर आपके पास k पता है आपको तो ठीक है, नहीं पता है आप तो छोड़ दीजिए। यहां तक भी आपके पास स्कूल लेवल में, यहां तक भी आपके पास ये राइट आंसर है। बट कुछ में आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तो आप k इज इक्वल टू यहाँ क्या रख सकते हो, 1। जब k इक्वल टू 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो बहुत आसान है, ठीक है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीजें हैं, आपको जरूरत किस चीज की है, रिक्वायर्ड आपके पास है, एक तो डायमेंशनल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि कांस्टेंट आपको पता हो, ठीक है। इतना भी अगर आपके पास आंसर आता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब आपके पास है थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए इन सब के न्यूमेरिकल्स का एक सेशन रखूंगा मैं, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सेशन रखूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, टाइम भी बढ़ा दूंगा उस सेशन का, और जितने भी टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें मैं सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बट रेस्पॉन्सेज आने चाहिए, इसी वजह से देखो मोटिवेट, आप लोगों के रेस्पॉन्सेज से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप, थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अदर। एक यूनिट सिस्टम को क्या करना है, इस यूनिट सिस्टम को, सपोज कोई सा भी यूनिट सिस्टम है, यूनिट सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम कन्वर्जन आपके पास, जैसे कि यूनिट सिस्टम कन्वर्जन क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास यूनिट सिस्टम्स हैं, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, कि तरीके बनाए हुए हैं, कुछ पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं, जैसे कि CGS, सबसे लोवेस्ट में CGS आ गया, उसके बाद आपके पास आ गया क्या, FPS, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, MKS। तो ये आपके पास क्या बनाए हुए हैं, सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो इन सिस्टम्स को, सपोज 1 kg की बात अगर ग्राम में करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल दिया था, तो 1000 ग्राम, ठीक है, क्वांटिटी वही है। देखो
फिजिकल पैरामीटर वही है, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वो तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बस क्या है कि उसके जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड में चेंज आ जा रहा है यूनिट को चेंज करते ही, ठीक है। तो ऐसे ही इसने क्या बोला, कभी भी हो आप लोग देखिए, अगर मैं 1 kg की बात करता हूँ, 1 kg इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हैं चीज, तो अगर आप किसी क्वांटिटी के लिए 1000 ग्राम की बात कर रहे हो तो वो भी वही क्वांटिटी है, और अगर आप 1 kg की बात कर रहे हो तो वो भी वही क्वांटिटी है। तो अगर इसे हमें एक्सप्रेस करना होगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। दूसरी एक सिंपल सी बात, आप लोग क्या कह सकते हो कि इन दोनों का जो बेसिक होगा, देखो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, ठीक है, फोर्स का हमारे पास सीजीएस और एमकेएस, सीजीएस और एमकेएस दो यूनिट्स में अगर मैं फोर्स को डिस्क्राइब करता हूं तो फोर्स एमकेएस में हम क्या कहते हैं, सिंपली न्यूटन, और सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास डाइन, ठीक है। एमकेएस में क्या है आपके पास फोर्स की यूनिट न्यूटन, और सीजीएस में क्या है आपके पास फोर्स की यूनिट डाइन। लेकिन अगर देखो आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है, इसके अकॉर्डिंग मास के लिए आप kg लिख सकते हो, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपके पास किस में यूनिट आ गई, MKS में ये यूनिट आ गई आपके पास। अगर आप kg को क्या करते हो, ग्राम लिख देते हो, ठीक है, मीटर को आप सेंटीमीटर रख देते हो, सेकेंड स्क्वायर, तो जो ये वाली यूनिट है आपके पास ये किस में आ जाएगी, सीजीएस में। तो अब यही तरीके हमें कुछ डायमेंशन की हेल्प से अप्लाई करने हैं, जिससे कि हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इजीली कन्वर्ट कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। अब देखिएगा डायमेंशन कैसे यूज की जाती है, सिंपली देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूं, केजी और ग्राम का जस्ट कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, केजी और ग्राम का कन्वर्जन हुआ है, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन हुआ है, लेकिन इनकी पावर्स हमारे पास क्या है, एज इट इज है। इनकी पावर्स की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, एज इट इज है। आगे बढ़ेंगे हम तो सेकंड स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, तो सेकंड स्क्वायर आ रहा है, देखो सेकंड तो ऐसे ही है हमारे पास, एमकेएस में भी, सीजीएस में भी, एफपीएस में भी, बट और पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या हो रहा है, सिंपल किलोग्राम का ग्राम में चेंज आ रहा है, मीटर का सेंटीमीटर में चेंज आ रहा है, लेकिन इनकी पावर्स क्या है हमारे पास, सेम है। तो अगर आप इस वैल्यू को सिंपली डायमेंशन की टर्म में अगर आप देखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, N1U1 को क्या लिख सकते हो आप, M1 L1 T1, और इसकी पावर सपोज A B एंड C, ठीक है। आगे आप N2 और U2 को क्या लिख सकते हो आप, U2 को आप डायमेंशन की टर्म में लिख सकते हो M2 लिख सकते हो आप, L2 लिख सकते हो, T2 लिख सकते हो, लेकिन इनकी पावर्स आपके पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसका मैंने आपको कारण बता दिया है, ठीक है। तो पावर्स में क्या नहीं हो जाएगा आपके पास, चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, n आपने क्या कह दिया, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। अगर आपको n1 निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर आपको n1 निकालना है तो आप क्या कह सकते हैं, n2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, m2 अपॉन m1 टू द पावर a। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, l2 अपॉन l1 टू द पावर b। तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास, t2 अपॉन t1 टू द पावर c। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपके पास n1 इजीली काउंट हो जाएगा। अगर आपको n2 निकालना है, और अगर आपको n2 निकालना है तो n2 में क्या केस हो जाएगा, जस्ट इन्वर्ट कर दीजिए इसे, m1 ओवर m2 टू द पावर a, l1 ओवर l2 टू द पावर b, t1 ओवर t2 टू द पावर c। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। देखिएगा अगर आप हमें क्या करना हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। क्वेश्चन ये है, जस्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आपको क्या करना है, डायमेंशन की हेल्प से कन्वर्जन करना है।
देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये तो आपके पास सिंपली है, इसे आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अभी देखिए अगर हम बात करते हैं 1 न्यूटन को हमें क्या करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आपको कन्वर्जन करना है न्यूटन का डाइन में। तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, सपोज एक बॉक्स बना देता हूं, इस बॉक्स में मैंने कह दिया N2, ठीक है। इधर हम कौन सा लिख रहे हैं, MKS लिख रहे हैं, इधर हम कौन सा लिख रहे हैं, CGS लिख रहे हैं। अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिएगा, जैसे कि आप इस फॉर्मूले के लिए करते हैं वैसे ही आप सबके लिए अप्लाई करिए। इधर हमेशा MKS लिखिए, इधर CGS लिखिए। आपका मन हो इधर आप MKS लिख सकते हैं, इधर आप CGS लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा आप पे डिपेंड करता है। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, डाइन। अभी मैंने न्यूटन को क्या बोला था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये लिखना नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए है। और N2 ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, इस तरीके से आप अपने माइंड में बिठा सकते हो इसे, ठीक है। आगे देखिएगा N1 इज इक्वल टू 1 है आपके पास, और आपको पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। अब यहां आपको क्या रिक्वायर्ड है, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है आपके पास MLT-2, ठीक है। तो अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो ये हेल्पिंग हैंड था आपके पास आप इसे क्लियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये आपको किस लिए था, जिससे कि आप डायमेंशन को रिकॉयल कर सकें किसी भी फॉर्मूले के लिए। तो अब आपके पास क्या बन गया जी, देखिए अब आपके पास बन गया 1 MLT-2, वेरी गुड, MLT-2 बट इज इक्वल टू N2, यहां भी MLT-2 आएगा। लेकिन सिंपली देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं MKS को M1 L1 T1 से डिनोट कर रहा हूं और CGS को M2 L2 T2 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आपको कन्वर्जन किसका करना है, N2 निकालना है आपको। तो N2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 टू दी होल पावर 1, राइट, L1 अपॉन L2 टू दी होल पावर 1, T1 अपॉन T2 टू दी होल पावर -2। बहुत बढ़िया। अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन टिपिकल है नहीं। आपने क्या करना है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। MKS इस साइड लिख दिया मैंने, तो M1 को मैं क्या कर सकता हूं, देखिए M1 क्या था आपके पास, MKS में था, ये इधर वाला आपके पास CGS में था। तो MKS आपको डाइन में निकालना है ना, आपको डाइन में निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, किलोग्राम की M1 की वैल्यू क्या कर सकते हो आप, 1 kg, या फिर आप इसे अगर कन्वर्जन कर सकते हो तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आप L1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 मीटर, या फिर आप क्या कह सकते हो इसे 100 सेंटीमीटर। आप T1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 सेकेंड, सेकेंड में तो चलेगा ये इधर की साइड का हो गया, जो इक्वल टू से इधर आपने पहले नोट किया था। यहां आपके पास M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, क्यों, क्योंकि ये डाइन में था आपके पास, CGS में था ये, और L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कुछ भी नहीं है। ये टेबल अगर आपको पता है, ठीक है, इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली है, जैसे आपने ऊपर लिखा उसका कन्वर्जन लिख दिया। अब इसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह के इसमें सारी चीजें पुट कर दीजिए। अब जब सारा कुछ आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिएगा N2 इज इक्वल टू, आपने क्या कह दिया, M1 की वैल्यू आपने 1000 ऑफ ग्राम लिख दी, ठीक है, और M2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 ग्राम। L1 की वैल्यू आपके पास 100 सेंटीमीटर है और L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है जी। T1 की वैल्यू 1 सेकेंड है, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो -2 इसकी होल पावर है। ये वाला तो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ 30, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल,
3 zeros ये हैं, 2 zeros ये हैं, तो n2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 10 to the power 5, मतलब 1000 into 100। जब n2 आपके पास निकल चुका है तो आप डायरेक्ट इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हो, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रही है आपके पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपको लिखने के। देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कहाँ होता है आपके पास, जब आप बात करते हैं कि जब आपके पास बेस यूनिट कुछ और दी जाए, मतलब जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। अब हम सीजीएस नहीं ले रहे हैं, अब हमने कह दिया कि सपोज बेस यूनिट है मास के लिए 100 ग्राम, और लेंथ के लिए सपोज 100 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए सपोज 30 सेकेंड्स। तो कुछ इस तरीके से मॉडरेशन किए जाते हैं क्वेश्चंस में, जिससे कि आप, तो आपको घबराना नहीं है। अब आप ये नहीं कहोगे कि आपको सीजीएस में कन्वर्जन करना है, अब आप ये कहोगे कि आपको एक न्यू यूनिट में कन्वर्जन करना है। तो क्वेश्चंस इतने टिपिकल नहीं आते, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स अगर आपके लिए कहीं ना कहीं हितकारी साबित हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आपको इससे भी और ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेते आता रहूँगा मैं। देखने के लिए धन्यवाद आपका। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।